नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में चांद का दीदार हो गया और आसमान में चांद दिखाई देने के बाद आज ईद मनाई जाएगी। रमजान के पवित्र महीने के 30 रोजे रखने के बाद शुक्रवार को चांद दिखाई दिया। लखनऊ स्थित ईदगाह ऐशबाग समेत सभी मस्जिदों में आज ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि रमजान का पवित्र महीना 30 दिनों का होता है। इसके बाद ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। ईद के दिन नमाज पढ़कर लोग अपने घर परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक दूसरे की खुशियां यहाँ पे बांटते हुए नजर आते हैं। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई देते हैं। आमतौर पर सऊदी अरब या खाड़ी देशों में चांद दिखने के बाद ही भारत में ईद का जश्न मनाया जाता है। ईद उल फितर का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए अपार खुशी और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। मीठी ईद के रूप में प्रसिद्ध ये पर्व आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश भी देता है। रमजान के दौरान महीने भर रोजा रखने और अल्लाह की इबादत करने के बाद ये दिन इनाम के रूप में खुशियां लेकर आता है। लखनऊ में ईद उल फितर के मद्देनजर 11 जो तारीख थी उस दिन ही ऐलान किया गया था 21 मार्च को होने वाली नमाज के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मस्जिदों और ईदगाहों की निगरानी के लिए पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स और ड्रोन कैमरों के साथ साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती नजर आई। तो इस वक्त आपको बता दें ईद की धूम दिखाई दे रही है पूरे देश भर में। खासतौर पर लखनऊ की बात करें, वहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के इंतजाम किए हैं जहां ईद के मौके पर इस अवसर पर कोई भी सौहार्द बिगाड़ने ना पाए। मोहब्बत देख रहे हैं सभी को। आज इस खुशी में मिलने का दिन है। सभी के लिए मैं खुशियां मांगता हूं और अल्लाह तबारक ताला से ये हमने दुआ करी है कि भारत इसी तरीके से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनता रहे, आगे बढ़ता रहे, निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। यासिर जुलानी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा था देश भर में किस तरीके से खूबसूरती से ये त्योहार जो है मनाया जाता है और आज पूरे देश भर में इसकी धूम नजर भी आ रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज का जो ये पर्व है ये रमजान के 30 दिनों के बाद फल स्वरूप आज का दिन खुशियों को लेकर आता है। और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए अनुज कुमार हमारे साथ लखनऊ से कनेक्ट है, चेतन ठाकुर इंदौर से संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही नासिर खान श्रीनगर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सबसे पहले सवाल मैं अनुज आप ही से करना चाहूंगी, लखनऊ में क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? आज ईद का पर्व है, पवित्र माह समाप्त होने जा रहा है और ऐसे में आज ईद उल फितर को लेकर किस तरीके की धूम लखनऊ में? और बिल्कुल आज ईद का त्यौहार है और खुशियों का त्यौहार, सेवइयों की मिठास का त्यौहार है, भाईचारे का सौहार्द है। और जहां पे मौजूद है हम ऐशबाग ईदगाह में मौजूद है और यहाँ पे आसपास करीब तकरीबन दर्जनों मस्जिदें हैं और यहाँ पे नमाज अदा की मतलब वहाँ पे अजान की जा रही है और इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ें ज़्यादा तो गुजरे। पर मैं सुरक्षा दिखा दूँ आपको। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की सबसे खास तौर पर की गई क्योंकि सबसे बड़ी राजधानी लखनऊ की सबसे बड़ी ईदगाह है और ये मस्जिद है। यहाँ पे लाखों की संख्या में नमाजी आते हैं और अपनी नमाज यहाँ पे अदा करते हैं। और यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सिविल फोर्सेस तो तैनात है, साथ साथ आप देखेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पे तैनात है, रैपिड रिस्पांस फोर्स भी यहाँ पे तैनात है। यानी सभी तरह के सुरक्षा बल यहाँ पे एकदम मुस्तैदी के साथ यहाँ पे खड़े हैं और कल से ही पूरी जो आज जो ईद का त्यौहार उसकी सुरक्षा व्यवस्था कल से कमांड ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बबलू कुमार संभाले हैं और कल से ही पूरी तैयारियों की रूपरेखा तय की गई थी। कोई भी नमाजी रोड पे नमाज ना अदा करे, जिस तरह की ये हिदायत दी गई थी, जिस तरह से ये बातें कही गई थी, उसको देखते हुए
पूरे राजधानी लखनऊ को सुरक्षा का जो घेरा है पूरा पुलिस ने कवर कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव इलाका है, थोड़ा संवेदनशील इलाका है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्तर से अल्पसंख्यक समुदाय ज्यादा लोग रहते हैं और ये बड़ी ईदगाह है, किसी तरह कोई बड़ी हैपनिंग ना हो उसको लेकर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से चाक चौबंद रहते। देखिए यहाँ पे पुलिस के अधिकारी और यहाँ पे जो ईदगाह कमेटी के लोग हैं वो वार्तालाप कर रहे हैं कि कैसे कौन किधर से एंटर करेगा और कौन किधर से एग्जिट करेगा। ये बल्लियां इसलिए लगाई गई हैं कि लोग यहाँ से एंट्री करें और इधर से भी और जो पुरुष है वो एंट्री करें। तो इस तरह के पूरा एकदम एक रोड मैप यहाँ पे तैयार किया, किसी तरह की कोई यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो और किसी तरह कोई भी हलचल पैदा ना हो, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट भी है। अखिलेश यादव भी आएंगे सपा से और सूबे के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक हैं, उनकी हर बार आते हैं, इस बार भी आने की संभावना है। यानी वीआईपी मूवमेंट है, उसको देखते हुए भी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ फ्लैग मार्च भी हो रहा है। तो ये ईदगाह है राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा ईदगाह है। यहाँ ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है अनुज, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें जो पहले ही कदम उठाए गए हैं एहतियात के तौर पर, खास तौर पर लखनऊ जैसे इलाके में, लखनऊ क्योंकि राजधानी हो जाती है और इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होता है आज, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहां पर वीआईपी मूवमेंट भी रहने वाला है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर विशेष तौर पर आज क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या ड्रोन से निगरानी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी अब 8:30 से ऊपर का समय हो रहा है और धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे सुरक्षा के और कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। अभी से कमांड पुलिस ने संभाल लिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने संभाला है, तो आप तस्वीरें भी साफ तौर पर देख रहे हैं। पर एक तस्वीरें अभी और दिखा दूं, कैमरा पर्सन कहूंगा, एक तस्वीर है इस ग्राउंड की दिखाना चाहूंगा। वो देखिए ग्राउंड, आप ये ईदगाह का वो ग्राउंड है जहां पे लाखों की संख्या में नमाजी यहाँ पे आएंगे, नमाज यहाँ पे अदा करेंगे। और देखिए सामने तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो ईदगाह कमेटी के जो चेयरपर्सन है मौलाना खालिद फिरंगी महली, वो साथ यहाँ पे अपने लोगों के साथ यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यानी यहाँ सुरक्षा का पूरा जायजा ले रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि 10 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी और 10:30 बजे दुआ की जाएगी। अमन शांति सुख चैन के जिस तरह से वर्ल्ड वॉर, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में संकट गहरा रहा है, युद्ध जिस तरह चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पे जब ईद की नमाज अदा की जाएगी उसके बाद दुआ की जाएगी कि पीस रहे, वर्ल्ड पीस रहे, शांति रहे। तो देखिए ये खालिद फिरंगी महली है, धर्म गुरु भी है और ईदगाह के चेयरपर्सन भी है, अपने लोगों के साथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अनुज, जब तस्वीरें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वहां पर जो मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं वो आप दिखा रहे हैं कि इस वक्त उनका आवागमन लगातार जारी है, वो वहां पर मौजूद हैं। खास तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका समन्वय किस तरीके से प्रशासन के साथ बन रहा है, कैसे मिडिल ऑफ द लाइन निकाल करके प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर इस त्योहार को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है और किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जो कि सौहार्द को कहीं ना कहीं खराब करे, इस मद्देनजर वहां पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल, ये कल से ही इस चीज को लेकर बैठक थी और पूरी रोड मैप को लेकर बैठक थी कि आखिर कैसे जो नमाजी होंगे, जो इतनी संख्या में लोग आएंगे, उन्हें कैसे भीड़ को कैसे कंट्रोल करना, उनका रोड मैप क्या होगा, कहां से एंट्री होगी, कहां से एग्जिट होगी। इसीलिए ये तस्वीरें आपको बेहद खास हो जाती है और एक्सक्लूसिव भी हो जाती है कि ये जो कमेटी के लोग हैं लगातार पुलिस अधिकारियों के, बड़े जो पुलिस अधिकारी है उनसे वार्तालाप कर रहे हैं कि कैसे संदिग्ध भी कोई आ ना सके, हर चीज को आइडेंटिफाई किया जाए। उसके मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पे अभी कुछ देर बाद यहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगाया जाएगा। मेटल डिटेक्टर लगाने के बाद और ड्रोन से निगरानी की जाएगी, पूरे एरिया को कवर कर लिया जाएगा, किसी तरह कोई भी हलचल पैदा ना हो। अनुज, और जैसा आप बता रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, अपने आप में दिख रहा है कि इस वक्त प्रशासन कितना ज्यादा चौकस उस स्थिति को लेकर के है, वहां पर इस पवित्र दिन को लेकर के और इस पूरे महीने में जिस तरीके से रमजान के पाक महीने को लेकर बात की जाती है और खास तौर पर इंतजाम हम देख रहे हैं लखनऊ में चाक चौबंद किए गए हैं। एक बार चलते हैं नासिर खान के पास। नासिर, श्रीनगर की तस्वीर क्या है? श्रीनगर में इस वक्त किस तरीके के कदम उठाए गए प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर? देखिए ऋतु, बिल्कुल श्रीनगर में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती किए गए, स्पेशली उन इलाकों में जो शिया सामुदायिक इलाके हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा कि शिया कम्युनिटी की तरफ से लगातार
कश्मीर घाटी में प्रदर्शन देखने को मिले जब से आयतुल्लाह खामनाई जी। की जो है मौत हुई है, उसके बाद अली लारदानी की मौत हुई है, उसके बाद लगातार शिया समुदाय के लोग जो है वो अपनी इमाम बारगाहों से अपने घरों से बाहर आके उन्होंने जोरदार तशहर, आज भी वही आशंका जताई जा रही है कि आज भी ईद की नमाज के बाद जो है शिया समुदाय के लोग अपने इमाम बारगाहों से अपनी मस्जिदों से बाहर आएंगे, वो प्रदर्शन कर लेंगे, तो वहां पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा शिया समुदाय सुन्नी समुदाय के लोग हैं जो जामिया मस्जिद है या इमाम बारगाह है, श्राइन्स है, वहां पे भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, वीआईपी मूवमेंट के लिए भी जो है कड़े इंतजाम किए गए। सबसे बड़ी तकरीब जो है 10:30 बजे नमाज होगी और तारीख की एक कड़ी जो दरगाह आपने हजरत सबसे अहम यहाँ पर चुनी है वो जो आपने जानकारी दी, जिसमें कहा कि शिया समुदाय जिस तरीके से बीते दिन गुस्साए था और जो प्रदर्शन करता है उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं कदम उठाए गए। एक बार चलते हैं इंदौर, हमारे साथ चेतन ठाकुर कनेक्ट है। चेतन, वहां पर मैं देख रही हूँ आपके पीछे तस्वीर जहां पर आप शायद किसी मस्जिद में मौजूद है, कहाँ मौजूद है और तस्वीर वहां पर किस तरीके की नजर आ रही है? देखिए, कल वर्ग है मुस्लिम समुदाय के साथ कैमरे के साथ मस्जिद जा रहा है। कुछ समय बाद नमाज के बाद कहीं ना कहीं त्योहार आज को लेकर काफी आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में अब नमाज हो गया। भाईचारे का जो त्योहार बिल्कुल, यानी कि चेतन, ये तस्वीर अपने आप में दिखाती है कि ये पूरा महीना कितना खूबसूरत, कितना पवित्र होता है और इसके बाद ये त्योहार ईद उल फितर का, मीठी ईद का खुशियां लेकर आता है, तमाम लोगों के लिए भाईचारे का संदेश लेकर आता है। बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए, चेतन आपका और नासिर आपका भी। हालांकि तस्वीरें सामने आ रही है, 6 तस्वीर आप देखिए, 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जामा मस्जिद की तस्वीर आप देखिए दिल्ली की, और दिल्ली में अलग अलग इलाकों में किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके के इस वक्त जो है ईद की धूम नजर आ रही है। दिल्ली की ही एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई है, फतेहपुरी मस्जिद की तस्वीर देखिए, महिम दरगाह की तस्वीर देखिए, YMCA ग्राउंड की तस्वीर देखिए, और भोपाल में आप देखिए किस तरीके का जमावड़ा लगा हुआ है। अजमेर में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ईद के त्योहार का इंतजाम जो है, खास तौर पर जो एहतियात के कदम है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। इंतजार मुसलमान पूरे साल करते हैं, जब ये खास दिन आता है तो हर तरफ खुशी का माहौल नजर आता है। पूरे महीने की इबादत और सब्र के बाद अब ये त्योहार जो है खुशियों को लेकर आता है। ईद अपने साथ नई उम्मीदें, नई शुरुआत और अपनों के करीब आने का एक मौका होता है। इस खास दिन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि लोग अपने दिलों से गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरे देश भर में, खासतौर पर राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, भोपाल की तस्वीर आप देखिए, अजमेर में किस तरीके से इस वक्त जो है ईद का ये त्योहार जो है मनाया जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।